नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम क्या है अम्ल, क्षारक तथा लवण, उस चैप्टर से अपने पिछले दो वीडियो में हमने अम्ल को डिटेल्स में पढ़ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्षारक क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि क्षारक में हमको किन किन टॉपिक को पढ़ना है। देखिए सबसे पहले पढ़ना है हमको कि क्षारक क्या होता है, ठीक ना। दूसरा नंबर पे है हमारा आर्हेनियस का सिद्धांत, तीसरा नंबर पे हमारा क्षारकों के प्रकार एवं चौथा नंबर पे है क्षारकों के भौतिक। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्षारक के 4 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले क्षारक को समझते हैं। देखिए आप नहाते होंगे, ठीक। तो जब आप नहाते होंगे तो जिस साबुन का आप यूज़ करते होंगे उस साबुन के जो पार्टिकल यानी जो कण होते होंगे वो आपके थोड़े से मुँह में चले जाते होंगे, ठीक। उनका स्वाद आपको कैसा लगता है? कड़वा लगता है ना। कड़वा तो लगता होगा, आपको ये मालूम होगा। तो जब कड़वा लगता है तो उसी को बोलते हैं कि वो क्षार है, ठीक ना, यानी क्षारक है। समझ गए। लेकिन वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हीं को बोलते हैं क्षारक। समझ गए। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है क्षारक कहलाता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं क्षारक। क्लियर हो गया। अम्ल क्या कर रहा था कि नीला लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा था? लाल कर दे रहा था, ठीक ना। यानी कि उसको क्या था, हम लोग को क्या था, लाल से क्या था? प्यार था, ठीक ना। एंड क्षार को किससे प्यार है? नीला से प्यार है, इसलिए ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है। समझ गए। हमारा 2 पॉइंट इसमें था क्षारक में, वो क्लियर हो गया कि वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है एंड जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। जैसे में क्या है? साबुन है। क्लियर हो गया क्षारक। और बढ़ते अपने आर्हेनियस के सिद्धांत के तरफ। देखिए आर्हेनियस का सिद्धांत जो है ना वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। मोस्ट क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा तो इसको तैयार करके जाइएगा, ठीक ना। अम्ल का आर्हेनियस का सिद्धांत एंड क्षार के आर्हेनियस का सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों को आपको अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। तो चलिए समझते हैं। देखिए वे पदार्थ जो जल में क्या हो रहे हैं? वियोजित होकर। वियोजित मतलब क्या होता है? टूट जाना या घुल जाना। यानी कि वे पदार्थ जो जल में टूट जाता है यानी वियोजित हो जाता है, वियोजित होकर ऋणावेशित आयन यानी OH- आयन देता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारक। समझ गए। फिर से एक बार समझिए कि वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयन OH- देता है क्षारक कहलाता है। समझ गए। मान लीजिए कि कोई पदार्थ हम ले रहे हैं KOH, क्या? KOH, ठीक। अब इसको क्या करेंगे कि जल में डालेंगे तो ये क्या होगा? वियोजित होगा, टूटेगा तो किसका निर्माण करेगा? K धनायन प्लस में OH ऋणायन। तो यहाँ पे इसने क्या दिया है? OH-। तो जब OH- दिया है तो ये पदार्थ कैसा होगा? ये यौगिक कैसा होगा? क्षारक होगा। क्या होगा? क्षारक होगा। समझ गए कि आर्हेनियस का सिद्धांत क्या है? वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयन OH- देता है क्षारक कहलाता है। यहाँ पे हमने एक यौगिक को लिया, उसको जल में डाला तो वो क्या हुआ? वियोजित हुआ, यानी जल में वो टूट गया। उसके बाद से क्या दिया? K दिया प्लस में OH- यहाँ पे दिया है, ठीक ना। इसलिए जो हमारा यौगिक है वो क्या है? क्षारक है। समझ गए अच्छी प्रकार से। तो चलिए अब हम लोग क्षारकों के प्रकार को समझते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि जो क्षारक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से, ठीक ना। उन 2 प्रकार के नाम कौन कौन से? सबसे पहला है हमारा प्रबल क्षारक, दूसरा नंबर पे है दुर्बल क्षारक। ये जो प्रबल क्षारक है इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए प्रबल का मतलब क्या होता है? मजबूत है, ठीक ना, मजबूत है। बट ये अपने नाम के सेम उल्टा होता है। इसका नाम है प्रबल, यानी कि ये होना चाहिए मजबूत, बट ये मजबूत नहीं होता है, कमज़ोर होता है। जैसे समझिए आप कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतः मतलब होता है पूरी तरह से वियोजित मतलब होता है टूट जाना। क्या? टूट जाता है। वियोजित मतलब टूट जाता है। वह आयनित होकर OH- आयन देता है। इस प्रकार के जो क्षारक होते हैं उनको बोलते हैं क्या? प्रबल क्षारक। प्रबल मजबूत, टूटना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो जा रहा है? टूट जा रहा है। यानी कि याद करने का एक ट्रिक है कि प्रबल है तो वह टूट जाएगा। समझ गए। प्रबल है तो क्या होगा? टूट जाएगा। फिर से एक बार समझिए कि वे क्षारक जो जल में पूरी तरह से टूट जाता है, आयनित होकर OH- आयन
देता है प्रबल क्षारक कहलाता है। इसके दो एग्जाम्पल हैं, KOH एंड NaOH। इस दो एग्जाम्पल को आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। दूसरे नंबर पे हमारा क्या था, दुर्बल क्षारक। ये क्या है, देखिए इस क्षारक में क्या कहा जा रहा है कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित व आयनित नहीं होते हैं दुर्बल क्षारक कहलाता है। मतलब ऐसे क्षारक जिसको हम जल में डाल रहे हैं वो पूरी तरह से उसमें टूट नहीं रहा है, आवेशित नहीं हो रहा है, तो उस प्रकार के जो क्षारक होते हैं उसी को बोलते हैं दुर्बल क्षारक। समाप्त हो गया। दुर्बल क्षारक क्या होता है कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित व आयनित नहीं होता है दुर्बल क्षारक कहलाता है। समझ गए। इसका एग्जाम्पल क्या है, NH4OH। क्लियर। अब बढ़ते हैं कि जो क्षारक होते हैं उसके भौतिक गुण क्या होता है। देखिए क्षारकों के भौतिक गुण को लिखना बहुत ही आसान है। देखिए जो आप इस क्षारक में पढ़े थे सेम इसी 2 पॉइंट्स को उठाकर आपको यहाँ पे रख देना है। क्षारकों का भौतिक गुण कैसा है कि वे स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या स्वाद में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्वाद में क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीले कर देते हैं। लाल को कैसे कर देते हैं, नीले कर देते हैं, ठीक ना। समझ गए। देखिए इसको हमने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको बोर्ड एग्जाम में अच्छे प्रकार से लिखिएगा। समझ गए। तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए साबुन क्या है, क्षारक है। साबुन को जैसे ही हाथ में लेते हैं वो क्या होता है, फिसल जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि जो क्षारक होता है वो कैसा होता है, चिकना होता है। कैसा होता है, चिकना। चिकना क्षारक कैसा होता है, चिकना होता है। तो यही थे हमारे क्षारक के भौतिक गुण। देखिए आज के इस वीडियो में हमने इन 4 टॉपिक को एकदम सरल लैंग्वेज में कर दिया समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।